रहता है जी बेसिकली हमारे ये टूल रहते हैं रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल शायद रहता है ये वाला। उसके बाद हमारा टेक्स्ट टूल भी हो चुका था, वर्टिकल टेक्स्ट टूल रहता है हमारा, जूम टूल रहता है हमारा, शेप्स हमारी हो चुकी हैं, स्लिप एंड स्लाइड टूल है हमारे पास। इरेजर के नीचे वाला टूल जो है वो यूज ही नहीं होता, उसकी जरूरत ही नहीं है उसको करने की। क्वेश्चन आ रही है, एक हमारे पास आ रही है डिजिटल SLR 1080p, फिर उसके बाद आ रही है 640 480 आ रही है, 720 आ रही है। तो इनमें से हम लोग फॉर एग्जांपल डिजिटल SLR 1080p पे क्लिक करते हैं, यहाँ हम लोग करते हैं टाइप फॉर एग्जांपल ABCD नाम जो भी है हम लोग रख देते हैं इफेक्ट कंट्रोल्स, इफेक्ट इफेक्ट कंट्रोल। ठीक है, इफेक्ट कंट्रोल आपने सिलेक्ट कर लिया, आपका इफेक्ट कंट्रोल का बन गया। उसके बाद आपने यहाँ म्यूजिक मैंने रखा था, इस म्यूजिक को मैंने सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने किया कंट्रोल X, इफेक्ट कंट्रोल के मैं सीक्वेंस में आया हूँ, शिफ्ट प्लस में करूंगा तो हमारी ये जो टाइमलाइन है ये जूम इन हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V कर दिया है मैंने, कंट्रोल V करने के बाद मेरा म्यूजिक यहाँ पे आ चुका है, ये म्यूजिक टाइमलाइन पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल जी ये म्यूजिक अब मैं इसको काट के इसको इतना काटता हूँ और इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और इसे कर दूंगा रिपल डिलीट और इसको मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, हम आज पढ़ेंगे इफेक्ट कंट्रोल्स। इफेक्ट कंट्रोल्स क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट कंट्रोल्स। तो हमारे पास जैसे ही मैंने पिक्चर्स को रखा टाइमलाइन पे तो हमारे पिक्चर्स कुछ इस तरीके के साथ टाइमलाइन पे नजर आती है कि उनके थंबनेल्स हैं, उसके ऊपर हमारी ओपेसिटी लाइन मौजूद है यहाँ पे, और ये वीडियो 1 में मौजूद है। अगर आप इसको ऑन ऑफ करेंगे वीडियो 1 को तो ये सारी की सारी वीडियोस जो है वो ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग, जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर ये इफेक्ट कंट्रोल्स लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा माउस मौजूद है इस टाइम। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरीके के साथ। ये हमारा बेसिकली इफेक्ट कंट्रोल्स है। इफेक्ट कंट्रोल्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पिक्चर्स के कंट्रोल्स होते हैं, हमारे वीडियोस के कंट्रोल्स होते हैं कि आप इनको कंट्रोल किस तरह करते हैं। आप इन चीजों को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप इनको मोशन देना हो, अगर आपने इनको आगे पीछे लेके जाना हो तो वो किस तरीके के साथ लेके जाएंगे आप। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मोशंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं मोशन, पोजीशन आ जाती है हमारे पास आ जाता है यहाँ पे स्केल आ जाता है, हमारे पास रोटेशन आ जाती है, हमारे पास एंकर पॉइंट आ जाता है, हमारे पास ओपेसिटी आ जाती है, हमारे पास आ जाता है जी ब्लेंडिंग मोड्स आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या करेंगे हम लोग फॉर एग्जांपल इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज मौजूद है, एक है जी 960, दूसरी है 540। 960 एंड 540, आप इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप 960 से नंबर इंक्रीजिंग की तरफ जाएंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे तो ये पिक्चर हमारी राइट की तरफ मूव करेगी। ठीक है, और अगर आप जैसे ही इस पिक्चर पे नंबर कम करना शुरू कर देंगे, फॉर एग्जांपल आप 940 से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, 100 200 की तरफ, 300 की तरफ या 0 की तरफ, तो आपकी पिक्चर लेफ्ट की तरफ जाएगी। आप इसे करते हैं रीसेट। आप अगर 540 है तो 540 से जितना नंबर आप इंक्रीज करते जाएंगे, क्लिक करके इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी पिक्चर नीचे की तरफ जाएगी, और अगर आप इसका नंबर डाउनग्रेड करते जाएंगे तो इसकी पिक्चर ऊपर की तरफ जाती जाएगी। ठीक है जी, ये है हमारे मोशन। लेफ्ट राइट के लिए आप 960 नंबर जो लिखा हुआ है उसको क्लिक करके आप इंक्रीज करते जाएंगे तो आप लेफ्ट राइट जाएंगे। ठीक है, ये लेफ्ट राइट जा रहे हैं हम। और अगर आप 540 से इंक्रीज या कम करेंगे तो ये हमारे पिक्चर अप डाउन जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास मौजूद है स्केल।
आप इसकी पिक्चर का स्केल जो है 100 से अबव जाएंगे तो आपकी पिक्चर स्केल होती जाएगी, 100 से आप कम करते जाएंगे अपनी, तो आपकी पिक्चर जो है वो स्केल डाउन होती जाएगी। ठीक है, 100 एंड 100 डाउन, 100 एंड 100 डाउन, 100 एंड 100 डाउन। इसको हम रीसेट कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाता है आगे रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं जी स्केल अभी आपका ग्रेजुअली सारा बढ़ रहा है, एकदम सारा इकट्ठा बढ़ रहा है स्केल आपका, तो आप इसको कर दें अनचेक। जैसे ही आप इसे अनचेक करते हैं तो आपका जो स्केल है, फॉर एग्जाम्पल अब आप 100 करेंगे तो आपका स्केल जो है विर्थ वाइज, फॉर एग्जाम्पल हाइट है जो, वो कम बड़ी होगी और छोटी होगी। ये हाइट बड़ी या छोटी हो रही है। और उसके बाद हमारा विर्थ है जी, आपकी विर्थ, ये विर्थ बड़ी और छोटी हो रही है। ठीक है, ये बड़ी या छोटी हो रही है विर्थ। उसके बाद हम इसको अगर हम क्लिक करेंगे, यूनिफॉर्म कर देंगे, यूनिफॉर्म स्केल कर देंगे, तो हमारे चारों डायमेंशन जो है वो इक्वली बड़ी हो रही होंगी। बट अगर आप इन यूनिफॉर्म को हटा देंगे तो ये विर्थ जो है इसी तरीके के साथ विर्थ बढ़ेगी और ये हमारी हाइट बढ़ेगी। सही है जी। हम इस पे यूनिफॉर्म पे इसको अभी स्टक कर देते हैं, यूनिफॉर्म पे इसको रोक देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रोटेशन। आप इस रोटेशन पे क्लिक करें, रोटेशन पे क्लिक करके आप इसको राइट की तरफ करते जाए, इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करते जाए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्लस की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ये प्लस की तरफ जा रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्लस की तरफ जा रहे हैं आप, तो आपकी पिक्चर राइट की तरफ रोटेट करेगी। आप इसे यहाँ से रीसेट करते हैं पैरामीटर्स, आप रीसेट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करके अगर माइनस की तरफ जाएंगे तो आपकी पिक्चर लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। पहले राइट की तरफ कर रही थी, अब लेफ्ट की तरफ कर रही है। अगेन रीसेट कर दे इसको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर पॉइंट बेसिकली किसी भी इमेज का, किसी भी वीडियो का, किसी भी ग्राफिक का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। आप इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके के साथ 9 किस्म के डॉट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा, बट जैसे ही आप एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हैं, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 किस्म के हमारे पास एंकर पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, इन 9 एंकर पॉइंट्स को क्या करेंगे आप इन 9 एंकर पॉइंट्स पे रख के अपने इमेज को मूव कर सकते हैं। अभी आप अगर रोटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसे रोटेट करते हैं तो हमारा ये जो सेंटर वाला एंकर पॉइंट है इससे पिक्चर मूव कर रही है। अगर आप स्केल करते हैं तो वो इस सेंटर वाले पॉइंट से मूव कर रही है। मैं कहता हूँ जी कि इस एंकर पॉइंट को, इस सेंटर पॉइंट को आप उठा के आप रख दें इस कोने पे। अब आप स्केल करेंगे या रोटेशन, पहले करते हैं रोटेशन, तो आपकी वीडियो उस लेफ्ट टॉप कॉर्नर से रोटेट हो रही है। सही है, आप इस पे क्लिक करके ले आते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, आपके लेफ्ट सेंटर एंकर पॉइंट से मूव कर रही है। आप इसको ले आते हैं यहाँ पे, ये बॉटम कॉर्नर से अब रोटेट कर रही है। आप इसको ले आते हैं यहाँ पे, और अब ये इस कॉर्नर से रोटेट कर रही है। इसी तरीके के साथ ये स्केल भी करती होगी। यहाँ भी रख देंगे आप, आप यहाँ भी रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास, या ये भी हमारा सेंटर पॉइंट है, या आप यहाँ पे ला के यहाँ भी रख के इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है जी। तो बेसिकली ये है हमारे एंकर पॉइंट्स। अगर आप इसको रीसेट कर देते हैं सारी की सारी में, तो यहाँ से अगर रीसेट इफेक्ट करेंगे तो सब अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, अपनी जगह के ऊपर आके रुक जाएगा। आपको
अभी तक जो मैंने करवाया, पोजीशन, रोटेशन, स्केल और एंकर पॉइंट, आप लोगों को समझ आया स्टूडेंट्स? इसके ऊपर कोई सवाल है आपका तो आप पूछ लें। कोई सवाल नहीं आपका? जैसे भी ये छोड़ दूं मैं बेटा, ये फिर आपको पहले वो करवा देते हैं, ये छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे जी आ जाता है, अब हम देखते हैं जी, हमारे पास आ जाती है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी हमारी किसी भी वीडियो की, किसी भी इमेज की एक, कह सकते हैं आप, लाइट होती है, एक किसी भी इमेज की ऐसी लाइट होती है, या जो ब्राइट, कह सकते हैं कि आप उसकी इंटेंसिटी होती है लाइट की, कि आप उसको जिस तरह इंक्रीज करते हैं, आप जितना इंक्रीज करते हैं वो उतनी ही मतलब लाइट ब्राइट होती है। अगर आप उसको कम करते जाएंगे तो पिक्चर डार्क होती जाएगी। जैसे ये 100 से अगर आप इसको ले आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 11 पे, 100 से 11 पे ले आते हैं, तो आपकी पिक्चर जो है इस तरह डार्क हो जाएगी। ठीक है, आपकी पिक्चर डार्क हो गई, आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके के साथ ये आपकी पिक्चर जो है ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। आप इसकी लाइट आना शुरू हो जाएगी इसके अंदर, ग्रेजुअली इसके अंदर लाइट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स आ जाते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक का जो था हमारे पास ये इफेक्ट कंट्रोल से जिनको हमने देखा, अब हम देखेंगे कि आपने अगर इन पिक्चर्स को या इन वीडियोस को एनिमेट करना है तो वो किस तरीके के साथ आप करेंगे। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, तो लेट्स सी। हम लोग यहाँ पे आते हैं जी पोजीशन पे, ये स्केल पे, फॉर एग्जांपल ये स्केल है, आप स्केल पे क्लिक करते हैं, सॉरी, ये स्केल है जी हमारा। आप इस स्केल के स्टार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक की बनी हुई है, टॉगल एनिमेशन। आप इस टॉगल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, आप इस टॉगल एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक की बन चुकी है, जो कि वैल्यू है 100 की। इसकी 100 की वैल्यू है। आप अगर इसको ले आते हैं यहाँ पे थोड़ा आगे, और इसकी वैल्यू कर देते हैं 0, इसकी वैल्यू करते 0, उसे सेकंड की ऐड कर दी, और इस की को आप लेते हैं थोड़ा पीछे। अब हम एक तजर्बे के लिए इसी वीडियो को प्ले करते हैं। एक ये की है जिसकी वैल्यू है 100, एक ये की है जिसकी वैल्यू है 0। अब इसे प्ले करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं तो ये थोड़ा स्लो चलेगी एनिमेशन, बट आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ समझ आया? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर देते हैं डिलीट। तो एग्जाम्पल मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो ये बेसिकली एक बेसिक एनिमेशन थी स्केल की। अब अगर हम चाहते हैं कि अच्छा यार ये इमेज भी किसी तरीके से मूव करके आना चाहिए, तो आप इसकी पोजीशन लगाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पोजीशन की ऐड करता हूँ, और थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। यहाँ पे आके इसकी अब पोजीशन जो है 960 है। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट से आए, तो इसकी मैं वैल्यू जो है कम करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू कम करना शुरू की, वो स्क्रीन से आउट होना शुरू हो चुकी है। ये स्क्रीन से आउट हो चुकी है। अब हम इसे करते हैं प्ले। आप इस की को थोड़ा सा आगे ले आए, प्ले करते हैं। जी,
अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या आपको ये जो मैंने स्केल और पोजीशन की एनिमेशन बताई है, आप लोगों को समझ आई? हाजिरा रियाज नहीं समझ आई। अच्छा जी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ जी। आप जब भी कोई एनिमेशन करने लगते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि आपने इस सेकंड से या इस पॉइंट से आपने मूव करना है, इस पॉइंट तक मूव करना है तो कितना मूव करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आपको अभी वैल्यूज नजर आ रही है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी हुई है स्केल की? स्केल की वैल्यू क्या लिखी हुई है? जी, जिनको समझ नहीं आई मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि स्केल की वैल्यू क्या लिखी हुई है अभी? जी हाजरा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। स्केल की वैल्यू 960 नहीं लिखी हुई, स्केल की वैल्यू 100 है। 960 बेसिकली पोजीशन की वैल्यू है। स्केल के साथ ये एक स्टॉप वॉच बनी हुई है टॉगल एनिमेशन के नाम से, ये स्टॉप वॉच है। आप अगर इसको देखें तो अभी मेरा जो इस टाइम प्ले हेड खड़ा है कहाँ पे, क्या टाइम चल रही है अभी इसके ऊपर? जो हाईलाइट है प्ले हेड की जो है वो क्या है, यहाँ भी प्ले हेड की टाइमिंग है, ये भी प्ले हेड की टाइमिंग है। अभी आपको क्या शो हो रही है? ऑल राइट। तो अभी क्या होगा, हम बेसिकली सॉफ्टवेयर को ये बताएंगे कि भाई आप जो है 00 के ऊपर 100 रखें। सॉफ्टवेयर को बताने के लिए मैं यहाँ पे एक की ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा प्ले हेड आगे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके। इस स्केल के साथ टॉगल एनिमेशन जो लिखा हुआ है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, उसने एक की बना दी है। ये की बन गई है एक, जो कि सॉफ्टवेयर को बताती है कि जी इस लिमिट के ऊपर हमें जो वैल्यू है वो 100 की चाहिए। तो इस की को मैंने कर दिया बिल्कुल साथ अलाइन, यानी कि 00 के ऊपर। अब मैं आ जाता हूँ 3 सेकेंड, 4 सेकेंड के ऊपर आ जाता हूँ। अब अगर आप देखिए टाइमलाइन के ऊपर तो आपको यहाँ 4 सेकेंड शो हो रहे होंगे। मैं 4 सेकेंड पे आ चुका हूँ। अब आके मैं इसकी वैल्यू कर दूंगा 100 से बढ़ा दूंगा। जैसे ही मैं 100 से बढ़ाऊंगा सॉफ्टवेयर, ये क्योंकि टॉगल एनिमेशन ऑन है, यहाँ ऑटोमेटिकली एक की बना देगा। और उस की वैल्यू जो होगी वो हम खुद सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूँ 150, तो उसने 150 की एक की यहाँ बना दी है। ये हमारी है जी 100 की और ये है हमारी 150 की। देखिए जी, अब यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है? 150। क्या वैल्यू लिखी हुई है? ऑलराइट। तो अब अगर प्ले हेड में स्टार्ट पे ले आता हूँ 00 के ऊपर, तो अब देखिए अब क्या वैल्यू लिखी हुई है? स्केल 100 लिखी हुई है। अब जब मैंने सॉफ्टवेयर को बता दिया कि ये पॉइंट 100 का है, ये पॉइंट 150 का है, और हम इसको प्ले करते हैं, तो सॉफ्टवेयर ने उसको ऑटोमेटिकली एनिमेट करना शुरू कर दी है। ठीक है? क्योंकि मेरा शॉट लंबा है तो मेरी एनिमेशन पहले रुक रही है आके। ये एनिमेशन मेरी पहले रुकी है तो मैं इसको की को थोड़ा और मजीद आगे कर दूंगा ताकि नेक्स्ट शॉट जो है वो भी इसी के साथ ही आ जाए। अब इसको प्ले करता हूँ। अब क्योंकि हमारी पिछली इमेज जो है वो जूम इन हुई है, इसको हम जूम आउट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे उल्टा करूंगा, यहाँ पे दोबारा मैं की ऑन करता हूँ, यहाँ मैं वैल्यू कर दूंगा। उसका स्टार्ट जो था 100 था, इसका स्टार्ट जो होगा ये 150 होगा। 150 की एक की ऐड कर दी है मैंने। और जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे 100। अब प्ले करते हैं। अब हमारे पास दो मोशन बन चुके हैं, एक है जी जूम इन और एक है जूम आउट। अब तीसरा क्या है? मैं चाहता हूँ कि तीसरा भी जो है इसी तरीके के साथ हमारा जूम इन हो जाए। पहली वैल्यू 100 है, दूसरी वैल्यू हम लोग कर देते हैं 150। ये 150 कर दी। अब प्ले करते हैं।
ओके, अब हमारे पास एक और तरीका है कि हम इस पिक्चर पे क्लिक करें और जब इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके हम लोग मोशन पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके आप इसका कॉपी करें और इस पे आप जाएँ और यहाँ पे आके इसको कर दें पेस्ट। तो उसने क्या किया, उसने उसी के मोशन को कॉपी किया है और हमारे नेक्स्ट इमेज के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब मज़ीद देखते हैं, हमारे पास सेकंड शॉट ये वाला था, ये वाला। इसको लेते हैं, मैंने किया इसको राइट क्लिक, यहाँ मैंने कर दिया कंट्रोल वी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बेसिकली आज का जो लेक्चर था, वो इसके ऊपर था कि जी आपने किस तरीके के साथ एनिमेट करना है इमेजेस को, मोशन देना है। फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको ओपेसिटी का बताया था, तो मैं ओपेसिटी का बता रहा था कि आप ओपेसिटी पे आते हैं, आप यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू कितनी है 100, आप इसकी वैल्यू रख दें 100 और इस फ़िल्म का अगर स्टार्ट लेना है तो आप ज़रा मुझे बताएँगे कि मुझे ओपेसिटी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? बताएँ मैं मुझे ओपेसिटी की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी कि मेरी वीडियो जो है वो डार्क हो जाए? 20 ज़ीरो, ज़ीरो वाले जो हैं वो ठीक बता रहे हैं। मैं इसकी वैल्यू कर दूँगा 0। जैसे मैंने इसकी वैल्यू 0 की तो हमारे पास ये देखिए एक कर्व के अंदर कर्व आ गया है। कीज़ जो है ये हमारे पास की है 100 की, 100 वैल्यू की है और ये की हमारे पास है 0 वैल्यू की। अब इसको प्ले करते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली हम लोग इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, कलर करेक्शन, डिस्टॉर्ट, कलर करेक्शन, इमेज। ओके, ये हमारे पास ट्रांज़िशंस आ चुकी हैं। अब क्यूब स्पिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्यूब स्पिन इस पे लगाते हैं, क्या होगा? इसी तरीके के साथ स्टूडेंट्स आप लोग जो है अपनी-अपनी असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्लाइड है, सेंटर स्प्लिट है हमारे पास, सेंटर स्प्लिट भी हम इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल लगा के देखते हैं कैसा लगता है। पुश है हमारे पास, हमारे पास स्लाइड भी है, हम लोग इसको भी देख सकते हैं। अब हमारा अ, मतलब उस आर्टिस्ट के हमारे पास मिनट्स आ जाते हैं कि आप किस पॉइंट के ऊपर, किस जगह के ऊपर आप इस वॉइस ओवर को प्लेस करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसको करवाएँगे थोड़ा टेस्ट। अब इसी तरीके के साथ हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा लो कर देंगे उसी तरह ही और हमारा म्यूज़िक यहाँ से रेज़र टूल के साथ काट देंगे और यहाँ से हम लोग इसकी जो है म्यूज़िक की ऑडियो भी आहिस्ता-आहिस्ता स्मूथ कर देंगे और इसको हम लगेंगे एंडिंग लेंगे यहाँ से, ये हमारा एंडिंग पॉइंट आ गया और ये ह वीडियो का स्टार्ट पॉइंट आ गया। बेसिकली ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन इस तरीके से ली जाती है और इसके बाद हम जाएँगे फाइल, एक्सपोर्ट, मीडिया। जैसे हम फाइल एक्सपोर्ट मीडिया में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से मेन्यू खुल जाता है जिसमें हमारे पास मैच बिट रेट और हाई बिट रेट और मीडियम बिट रेट मौजूद होती है।
अगर तो आपने किसी को व्हाट्सएप करनी है फाइल तो आप मीडियम बिटरेट पे जाएंगे। अगर आपने ऑन एयर भेजनी है तो आप हाई बिटरेट पे, या फिर आप इसको क्विक टाइम 422 पे इसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे कुछ इस तरह फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट कंट्रोल्स के नाम से है जी ये। वेट अ मिनट सर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी जगह इसको सेव करते हैं, मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको नीचे आके इसकी वैल्यू जितनी कम करते जाएंगे उतने ही नंबर नीचे कम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7, या भी कर 7, तो 24 MB के ऊपर ये फाइल आ चुकी है, और इसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, इस तरीके के साथ एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे कोई एक एक मिनट का स्लाइड शो शेयर करना है पिक्चर्स का। जिस जिस तरह मैंने आपको पिक्चर्स के अंदर मोशन पैदा करना सिखाया है, जूम इन जूम आउट की तरह, उसी तरीके के साथ आप लोगों ने कुछ भी पिक्चर्स लेनी है, किसी गाने की पिक्चर लेने, किसी वीडियो की पिक्चर लेने, किसी नेचर की पिक्चर्स लेने, और उसके ऊपर आपने ये अपनी असाइनमेंट करनी है लास्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर का टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा।